मेरे आपके और माशरे के डिलीवरी किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। मैं हूं मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूं कौन। मुख्तलिफ हीले बहानों से रकम बटोरने वाला एक गिरोह किस तरह टीम में हूं कौन और पुलिस की एक छोटी सी काविश से गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह के अराकीन ने क्या इंकशाफात किए, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। कहते हैं जिस तरह साइंस ने वक्त के साथ बहुत तरक्की की है, ठीक उसी तरह हमारे मुल्क में फ्रॉड करने वाले जराइम पेशा अनासिर ने महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, भत्ताखोरी और लोड शेडिंग के सताए लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से महरूम करने के नित नए अंदाज और तरीके अपना लिए हैं। इस बात से इनकार किसी तौर मुमकिन नहीं है कि रोजाना ही अखबारात में नौसरबाजों और फ्रॉडियों के हाथों अपनी जमा पूंजी लुटा देने वालों की 2-4 खबरें शाया होती ही हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ही नौसरबाज और फ्रॉडिया गिरोह के बारे में तफसीलात दिखाएंगे, जिसमें सिर्फ मर्द ही नहीं कई औरतें भी शामिल हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सर सैयद थाने की हदूद में और यहाँ पे हमें मुतअद्दिद बार लोगों ने कंप्लेन की है कि यहाँ पे कुछ लोग, एक फैमिली है, कुछ ख़वातीन हैं और एक उसमें मर्द है जो गदागर का रूप धार के और उनका भेस बदल के और गाड़ियों को नॉक करके वो शोबदेबाजियाँ करते हैं और उनके हाथ से मट्टी गिरती है। क्या होता है, बड़े दिनों से हम यहाँ पे खोज में लगे हुए हैं। कुछ फुटेज हमने बनाई थी लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया कि वो ये मौजूद हैं या नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि वो जो हैं हाथ में मट्टी रख के वो जब वो हाथ इस तरह करते हैं तो वो हाथ से मट्टी गिरने लग जाती है। तो वो 2-3 ख़वातीन भी हैं, वो गाड़ी को घेर लेती हैं आके और इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं और उनसे पैसे बटोर लेती हैं, पैसे ऐंठ लेती हैं और भाग जाते हैं। तो हम काफ़ी दिनों से इस तलाश में कुछ फुटेजेस हमने बनाई थी मुख्तलिफ फ़कीरों की, लेकिन कोई भी हमें कंफर्म नहीं हो पाया। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर और वेट कर रहे हैं कि कोई हमसे इस तरह आए, क्योंकि इस तरह गाड़ियों में वो इस जगह जहाँ हम खड़े हैं यहाँ मुख्तलिफ शोरूम्स हैं और मुख्तलिफ आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द जो हैं इधर गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत सारी। तो यहाँ पे अक्सर लोगों ने और थाने की तरफ से भी ये बताया गया था, पुलिस स्टेशन की तरफ से, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वारदातें हुई हैं और किसी से 1000 रुपये, किसी से 500 रुपये इस तरह के। और लास्ट टाइम जो हुआ था वो 5000 रुपीज़ का कोई हुआ था। और इस तरह उनका वेपन है नहीं है इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये लोग मौजूद हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। टीम मैं हूं कौन ने हमेशा की तरह किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने से कबल इस मामले की हकीकत जानने के लिए एक प्लान बनाया और ईमेल्स में बताए जाने वाले इलाके में जाकर सारी सूरत हाल को खुद मॉनिटर करने का फैसला किया। हाँ भाई, अस्सलाम। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। कुछ इतने दिनों से तो हम भी दुआ कर रहे हैं, कुछ भला हो जाएगा। अच्छा क्या भला होगा मेरा? आपकी शादी हो जाएगी, आपको शादी मेरी हो अच्छी चुकी है। गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, इससे अच्छी गाड़ी मिल जाएगी? हाँ, बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। अच्छा, और आपकी आमदनी अच्छी हो जाएगी। दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे आप। दुआ करेंगे। अच्छा, और क्या करोगे? और आपके बाद बता सकते हैं हम। मैं बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ, फायदा कोई फायदा ही नहीं होता। बता सकता हूँ आपकी जेब में कितने पैसे हैं। हाँ, कितने? आपकी जेब चलो अगर तुम ये बता दो ना कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं तो फिर मैं तुम्हें उसमें से आधे दे दूंगा। चलो, आपकी जेब में 2000 से ऊपर है। 2000 से ऊपर पैसे हैं? हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर नहीं हुए तो? नहीं हुए तो फिर आपका बटुआ हो जाएगा। मेरा हो जाएगा। 2000 रुपये नहीं है यार, ये 500 रुपये हैं और कुछ खुले हैं। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कानून की गिरफ्त में जरूर आता है। ये महज एक इत्तेफाक था कि जिस वक्त टीम मैं हूं कौन ईमेल्स में बताए जाने वाले इलाके में नौसरबाजों और फ्रॉडियों की हकीकत जानने पहुंची, तो थोड़ी देर इंतजार के बाद एक नौसरबाज हमारे पास खुद चलकर आ ही गया और उसने हमें अपनी फनकारी दिखाना शुरू कर दी। मैं इसके 2000 बना के दिखा सकता हूँ आपको। 2000 बना के दिखा सकते हो? ये 2000 हो जाएंगे। अच्छा लो। नहीं बटवा नहीं लो, पैसे ले लो ना। नहीं, बटवा दो ना। नहीं बटवा नहीं दूंगा ना, बटवे में काम की चीज़ें बहुत है ना पर्स में। ये ले लो, ये भी ले लो। इसके डबल करोगे? हाँ, करके दिखाओ। आप रखो। रख लूँ? दिखाना। ड्राइवरी कर रहा है। क्या करूँ, रख लूँ?
दुआ करूँगा। दुआ करूंगा, ड्रामेबाजी कर रहा है? नहीं कोई ड्रामेबाजी नहीं कर तो ये तो उतने ही रह गए, इसमें बढ़ेगा। ये मिट्टी बन जाएंगे हैं? मैं मिट्टी बना दूंगा इनको। मट्टी बना दोगे? हाँ। अच्छा, किस तरह? मैं अपने हाथ पैसों को मट्टी बनाओगे? जी। करके दिखाओ। आप क्या समझते नहीं बनेंगे मिट्टी? बना के तो दिखाओ पहले, फिर बात करते हैं। दिखाओ। ये देखो मिट्टी बन गया। ये तो छालिया है। छालिया नहीं है, बीज है, मिट्टी है, सब रात में मिल गए। पैसे दे दो, ड्रामेबाजी नहीं कर भाई, पैसे वापस कर। ये तुम वही तो नहीं हो, ये पैसे कहाँ गए तेरे पास से? पैसे मिट्टी बना दिया। पीछे हट, पीछे। पैसे दे, पैसे। पैसे मिट्टी बन गए सब। पैसे दे, पैसे पैसे। पैसे मिट्टी हो गए। और कौन है साथ, कौन है? साथ कोई भी नहीं है। पैसे मट्टी हो गए? हाँ। अबे तो हाथ में तो थे ना, जेब में होंगे ना तेरी। जेब खाली है, हैं? कुछ खाली है। पैसे कहाँ गए मेरे? 580 रुपए हैं उसमें। हैं? दुआ करूंगा अल्लाह ताला। चलो पैसे निकाल, पैसे निकाल। यार अदिल पकड़ इसको, पकड़ नन, पकड़ इसको। पैसे, अबे वो एक मिनट, पैसे निकाल। पैसे दे हुए। मट्टी बना रहा था ये। एक मिनट छोड़ दे। हाँ ये मट्टी पड़ी हुई है इसकी जेब में, इसकी जेब में मट्टी है। माइक दे। गाड़ी के करीब आने वाले इस फ्रॉडिये ने नहायत चालाकी से प्रोग्राम मैं हूं कौन के मेजबान से 580 रुपए हथियाने के बाद भागने की कोशिश की, तो ऐन मौके पर वहां इलाके में गश्त करने वाली सरसैयद थाने की पुलिस मोबाइल भी पहुंच गई, जिसमें मौजूद पुलिस एहलकारों ने टीम मैं हूं कौन के अरकान के साथ मिलकर इस नौसरबाज और फ्रॉडिये और उसकी 3 साथी औरतों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ फैमिली होगी। इसने मेरे हाथ में मट्टी, इसकी जेब में हाथ डालना, मट्टी है इसके हाथ जेब में। ये मट्टी निकलती है इसकी जेब से ना, ये मट्टी निकलती है इसकी जेब से। हाँ ये मट्टी है। हैं? मट्टी किस चीज की मट्टी है ये मेरे हाथ में तुमने क्या डाला था? ये मिट्टी है, पौधे से गिरी हुई मिट्टी है। हैं? पौधे फूल वूल के साथ के साथ की मिट्टी है। अभी इसको थाने लेके चलते हैं। चीज की किस चीज की है? अदिल ये क्या है? ये इतने दिनों से जो कंप्लेंट्स थी यहाँ की लोगों की। जल्दी बाबा है, इस तरह की काफी भी कंप्लेंट्स वगैरह आई हैं हमारे को। हाँ। कि ये जो है फैमिली के साथ लूटते हैं इस तरह करके। हाँ। ये आज इत्तेफाक है कि ये हमें टकराव हो गया आपके तवज्जुह से। इंशाल्लाह ताला भी थाने चलते हैं, बाकी इसको इंटरोगेट करते हैं। हाँ। क्या बतलाता है ये? और कौन है? हैं? अभी तो फैमिली कहाँ है जो फैमिली होती है साथ? आगे है, इसकी गाड़ी होगी है आगे, ना? फैमिली अभी होगी इसकी आगे, ये भी बताएगा। और कहाँ है अम्मा किधर है, बहन किधर है, जो साथ होते हैं? बेगम कहाँ है? चलो अदिल वहाँ चलते हैं, थाने चलते हैं। थाने चल के मस्जिद इनसे मालूमात करते हैं, क्योंकि ये हमें जो इत्तलात हैं कि एक फैमिली भी है इनकी, पूरी फैमिली है। और ये बाकायदा ये जिस तरह आपने देखा, ये मट्टी जो है हाथ में हथेली में आ जाती है और इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। और इसी तरह जो है ये दिन भर में हज़ारों रुपए कमा लेते होंगे। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि खुद हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि टीम मैं हूं कौन के इस केस पर काम शुरू करने के चंद ही घंटों के अंदर फ्रॉडियों का पूरा एक गिरोह कानून की गिरफ्त में आ गया था। अपने हवास पर काबू पाते हुए हमने फैसला किया कि इन नौसरबाजों को पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाली पुलिस मोबाइल के साथ हम भी सरसैयद थाने पहुंचे और गिरफ्तार होने वाले इन मुल्जिमान के मुंह से उनके तरीक़ा वारदात की तफसीलात जाने। ये पूरी फैमिली हो सकती है, क्योंकि हमें इत्तलात जो यही थी कि ये फैमिली है और ये फैमिली जो है इसी तरह सिग्नलों पे गाड़ियों में लोगों को रोक कर बेवकूफ़ बनाती है। और ये मट्टी वाले बाबा कह सकते हैं इनको कि ये जब हाथ रगड़ते हैं दोनों तो मट्टी निकलती है उसमें से। तो ये हमारी कम इल्मी या लाइल्मी कह लें कि इस तरह भी लोग जो हैं बेवकूफ़ बना के पैसे जो हैं वो कमा लेते हैं और लोग जो हैं बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। हालांकि ये इसमें कोई चमत्कार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ शोबदेबाजी है कि वो मट्टी इन्होंने साइड में रख ली होती है या हाथ में फंसाई हुई होती है कहीं थोड़ी सी। तो बस इसी तरह हो सकता है और कुछ भी नहीं। थाने लेके जा रहे हैं, मस्जिद देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बोलो सुन, जो तू मुझे पैसा दे रही है ना, ये अपने पास रखना, मैं पैसा नहीं मांगने वाला। अच्छा ये घेरने का तरीका है? हाँ घेरने का तरीका है। दरवेश का मतलब पता?
जो वली होता है, हैं? जो अल्लाह का। तो आप अपने आप को वली समझते हैं? ना असि तो पेट के दरवेश हैं, वो दरवेश पेट के दरवेश हैं। पुलिस के हाथों पकड़े जाने वाले इस फ्रॉडिया गिरोह की थाने में गिरफ्तारी की बाकायदा FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने ऑन कैमरा ही उनका इकबाली बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला किया, जिस पर टीम महकौन ने इस फ्रॉडिया गिरोह के सरगना से पुलिस की मौजूदगी में उनके नौसरबाजी का ये मकरूह धंधा करने की वजह जानने के लिए मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके जवाबात उसने किस कदर इत्मीनान और सुकून से दिए आप खुद ही देख लीजिए। मेरे साथ मौजूद है शानी। आप इनका जैसे हुलिया देख रहे हैं तो ये डकैत हैं, लेकिन अपनी नौयत के मुनफरिद और मुख्तलिफ। ये करते कुछ इस तरह है कि लोगों को रोकते हैं सड़क पे, घरों में जाके दरवाजे खटखटा के, और वहाँ पे जब लोग बाहर आ जाते हैं तो उनको झांसा देते हैं कि जी हम आपकी चीज़ को डबल कर देंगे, और एट दी एंड उनकी चीज़ें लेके उनकी आंखों में मट्टी या कोई भी चीज़ फेंक के ही भाग जाते हैं। शानी, जी साहब। कहाँ के रिहायशी हैं आप? साहिवाल के साथ। साहिवाल के? साहिवाल में किस जगह रहते हैं? साहिवाल अड्डा कमीर मोहम्मद अपना। अच्छा, वहाँ पे अपना घर है? जी साहब। वहाँ पे क्या करते हैं? दरबार ते कपड़ा उत्थे दरबार शरीफ है। कौन से दरबार शरीफ है? मोहम्मद पना। मोहम्मद पना जिला साहिवाल में। जिला साहिवाल में। तो वहाँ क्या करते हैं? कपड़े का कारोबार। कपड़े का कारोबार है। कितना बड़ा कारोबार है? जी मामूली सा कारोबार है, खाने पीने का गुजारा तो हो ही जाता है। अच्छा, पढ़े लिखे हो? मैं सर 4 पढ़े हैं। 4 पढ़ी हुई है। कराची कब आए? कराची रात को आया। कराची कब आए? रात को आया। कल रात को आए हो? आया। कहाँ, यहाँ पे रिहाइश कहाँ पे है कराची? अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्ट। वहाँ ये अपने पूरे जो तुम्हारा ही परिवार है और पूरा घर जो है उसी के साथ वहीं पे थे? नहीं, रोड पे सोते थे क्या? नहीं, दो हमारे कुछ मेरी वालदा साथ है। अच्छा। और एक मेरी बहन। घर में रहते थे, रोड पे रहते थे? कहाँ रहते थे? दरबार के आगे जो फुटपाथ है? हाँ, जो उधर आदमी सोते भी। वहाँ कराची क्यों आए? मांगने पीने के लिए। मांगने भीगने के लिए? हाँ, अच्छा, कल आए कराची, तो क्या किया कराची आके सबसे पहले? आज सर उतरे। अच्छा। आज मांगने पीने के लिए, भीख मांगने के लिए गया। हाँ, कहाँ गए? इधर क्या नाम है इसका, बनारस कॉलोनी है कि क्या है? अच्छा, इधर गए। जब इधर गए ना तो एक आदमी कार पे गुजरा है। अच्छा, ठीक है। जब गुजरा ना कार पे, उसने मुझे 20 रुपये दिया है। तो कार तुम्हें देख के रुक गई? तुम इतने बोलते हैं ना, मैंने इशारा किया। अच्छे इंसान हो? वो मैंने इशारा दिया है। क्या इशारा दिया? मैंने इस तरह दुआ का इशारा दिया है। अच्छा। उसने समझा है कि पता नहीं मस्त लोग, पागल लोग है। वो खड़ा हो गया। ठीक है। जब वो खड़ा हुआ ना सर, तो मैंने उसको दुआ शुआ किया कि अल्लाह तुम्हारे को तरक्की करेगा और अल्लाह तुम्हारे से इज्जत देगा, तो मदीने की ज़ियारत करा। ठीक है। उसने 100 निकाला अपनी जेब से। ठीक है। उसने मेरे को दिया। मैंने बोला कि नहीं, 100 नहीं चाहिए मेरे को 100 नहीं चाहिए, पैसा चाहिए ही नहीं। फिर? और मेरे से तो दुआ है। अच्छा। तो सर मैंने अब तुमको पूरी बात बता रहा हूँ। ऐसी हमारी एक बात है ना कि अपना तुम नाम बताओ मेरे को, अपना नाम सर क्या है? मेरा नाम है अताबुल हसन। अताबुल हसन? हाँ जी। मैंने इस तरह उस तरह के साथ बात की है कि ये घेरने का तरीका है तुम्हारा? हाँ, अताबुल हसन, जो तुम मुझे पैसा दे रही है ना, अपने पास रखना, मैं पैसा नहीं मांगने वाला। अच्छा, ये घेरने का तरीका है? हाँ, घेरने का तरीका है। ठीक है। बात अब सुनो। हाँ। क्या नाम? 1 मिनट में पैसे देता हूँ ना तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए। हाँ, अब तुम्हारे को भी पता चल जाएगा। हाँ, मुझे जरा तरीका बताओ कि किस तरह तरीका वारदात क्या है। ये जैसे तुमने मुझे रोका, ठीक है? हाँ। अब मैंने तुम्हें पैसे दिए, ये पैसे लो। इस तरह समझो, ये लो पैसे। आपने गाड़ी रोक के मुझे ये दी। ठीक है, मैंने पैसे दे दिए। मैंने इस तरह किया। हाँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के रख ले इसको। अच्छा। मैं पैसा नहीं लेना। ठीक है। अपना नाम बताओ। महताबुल हसन। महताबुल हसन। तुमने मुझे मांगने वाला समझा, लेकिन मैं पैसा नहीं मांगने वाला। अच्छा। मैं तो दरवेश लोगों का तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ। तू बोल के बाबा जी मेरे लिए दुआ कर। मेरे लिए दुआ कर दें बाबा जी। महताबुल हसन, एक बात से मैं तेरे पे खुश हूँ। अच्छा। लोगों की लोग सिफारिश करता है और बंदा बंदे की करता है, तुम्हारा तरक्की सिफारत अल्लाह तल्ला का रसूल कर रहे हैं। और मुताबुल हसन, मुझे पता है तुम्हारे नाम से नजायज कुतियाँ, कुत्ते और जालम दुश्मन लोग बहुत सड़ते जलते हैं। तेरे नाम से बगाड़ कुछ नहीं सकते, तेरा नीयत साफ है। और एक बात किया कर, थोड़ा गुस्सा कम किया कर। हमारे साथ में, हमारे साथ नहीं, घर वालों के साथ। अच्छा। और दिल का राज, दिल की बात यहाँ दोस्तों को मत बताया कर। जब अल्लाह तरक्की करे, अल्लाह मदीने की ज़ियारत करा देवे, बैर की खुशी मिल जावे, तो मेरा नाम नहीं, अल्लाह तल्ला के रसूल का नाम करना ही। तो लोग चिट्ठी देकर, पैसा रिश्वत देकर, इस तरह गिट्टे गोड्डे पाँव पकड़ कर सिफारत करते हैं। तेरी सिफारत हुजूर पाक मदद कर रहे हैं। नीचे कमर कर, थापड़ा लगाना लगा जा। हाँ, लगाओ। अल्लाह दुश्मन जालिम कभी ना लगा।
इधर से थोड़ा काटना, काट जावा। हाँ हाँ काट लो। दुश्मन जालम ना काटे, मैंने पता है तू यकीन वाला है। जिस तरह चौधरी अबरार से बोला महा तेरे से थोड़ा चंदा लेना, निकाल के पैसा बाबा जी ले जाओ, मैंने बोला नहीं लेना। मैं तो आप बोला समझ तेरे से थोड़ा मस्जिद वास्ते थोड़ी न्याज लेना, सीमेंट वास्ते ले जावा। हाँ हाँ ले लो, कितनी चाहिए? हाँ कर, खुशी से, खुशी से दूं? आगे कर। अच्छा तो कितनी कितनी तुमने कितनी मांगी थी उससे? तू अकबर परस था कहाँ कर। हाँ ये लो पर्स मैंने निकाला। अब तो मुंह तो क्या मुँह नहीं अड़ा? ले जावा। हाँ ले जा। बस तू गुस्सा कर गया, नहीं लेना, नहीं लेना, अल्लाह रख ले। तो सर जो तेरे पास बड़े पैसे ने तेरे परस में, तेरे ने के किसी के ने? मेरे। वो निकाल, भले कागज ही चाहे निकाल तो। हाँ हाँ तुम्हारे पास तो अब यही है ना। हाँ। परस में कुलिया। हाँ ले जाता हूँ, तुम्हारे माई बाप का सदका और तेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका करके ले जाता हूँ। तू बोल नहीं। नहीं बाबा जी इस तरह फलान ढींग है, हाँ, सौ किसी का काम किसी और के पैसे हैं, ये मेरे नहीं है। मेरे हाथ में मिट्टी है। हाँ तुम्हारे हाथ में मिट्टी है? अच्छा ये हाँ मिट्टी तो जेब से निकाल ली है मैंने। मेरे हाथ में मिट्टी है, तू अनकारी कर रहे हैं। तू बोल रहा है कि मैं नहीं देना। तो ये मिट्टी आती कैसे है तुम्हारे हाथ में? इस तरह यार। नहीं नहीं मतलब ये अच्छा ये साइड में रख लेते हो? अच्छा ये अंगूठे में तुम्हारे साथ सलाम, तुम्हारे को नहीं मालूम के इसके हाथ में मिट्टी है भी कि नहीं। जब तू मेरे से अनकारी करेगा ना तो मैं इस तरह कर दूंगा, इस तरह के आ तेरी बीमारी मिट्टी सुहा हो गई आ। हाँ मेरे हाथ में गिरी मिट्टी। गिरी ना। हाँ। तो वो बोलता ना हमारी आंखों में डाल दी है, ये बात है और कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये मट्टी का क्या चक्कर है? मट्टी का क्या चक्कर है? लोग ये समझते हैं कि यार पैसा इसको मैंने दिया था। हाँ। तो ये इसने इसके पास को दुआ या इलम कोई हो ही गाना कि मिट्टी निकल रहा है। वो अगले लोग समझते हैं कि यार दरवेश आदमी है तो छोड़ो चलिए, 1500 हमको ऐसे दे जाते। दरवेश का मतलब पता है आपको? दरवेश का मतलब पता है? जो वली होता है अल्लाह। हाँ? जो अल्लाह का तो आप अपने आप को वली समझते हैं ना? असि तो पेट तो दरवेश है, वो दरवेश पेट के दरवेश हैं। पुलिस के हाथों मौके पर गिरफ्तार होने वाले इस गिरोह के सरगना शानी के लहजे में पुलिस स्टेशन में टीम में हूँ कौन के सामने इकबाली बयान देने के दौरान किसी किस्म की कोई निदामत या शर्मिंदगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक निहायत ही समझदार और चालाक इंसान है जो लोगों की नफ्सियात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उनकी नफ्सियात से खेलते हुए ऐसी बातें करता है कि लोग उन बातों में उलझकर चंद लम्हों के लिए जज्बाती कैफियत का शिकार हो जाते हैं और वो निहायत चालाकी से उन्हीं चंद लम्हों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो जाता है। ये इतनी लंबी जो आपने जो बात कही मुझसे कि जी आप फलाना फलाना फलाना, मुझे याद भी नहीं, इतनी याद कैसे किया आपने? ए सर पते की है, ए जो तेरे बात है ना वो ही हमारे साथ है। वो इंसान बता मेरे को जिसमें गुस्सा नहीं है। नहीं नहीं वो बात जो अभी कही कि भाई तुम्हें ये ज़ियारत हो ये है वो, ये कैसे याद की? वो कौन सा आदमी है जिसको मदीने की ज़ियारत का जरूरत नहीं? अच्छा सब वो चीज़ें हैं जो जनरल हैं और इन्होंने वो याद की हुई और एक फ्लो में बोलते हैं। तो अभी जो तुमने जिसकी आंख में मट्टी फेंकी तो वो उससे 3000 रुपए लिए थे। उसने 3000 दिए क्यों? वो इसी मिट्टी से इस तरह किया ना मिट्टी को। अच्छा इनका ही तरीका है, ये मट्टी हाथ में इस तरफ यहाँ फंसा के और ये इस तरह करते हैं, वो हथेली में मट्टी गिरती है जैसे मेरी गिरी थी मट्टी, तो वो परेशान हो जाता है, सामने वाला परेशान हो जाता है कि ये जो है कोई पहुंची हुई चीज़ है, लेकिन ये तो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है कुछ। और एक दूसरी वजह ये है वो कौन सा आदमी है जिसमें गुस्सा नहीं होता है? गुस्सा तो सब में होता है। मैंने तेरे को ये नफ्सियाती बातें हैं। बिल्कुल 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 मैंने तुम्हारे को ये कितना अकलमंद है कि ये समझता है। मैंने इंसान की नफ्सियात, एक मिनट रुक जाओ, इंसान की नफ्सियात को ये समझता है बहुत अच्छी तरह। और ये शानी नाम है इनका और इनके हुलिये से आप ये देख रहे हैं कि ये इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बना के कि उनको ज़ियारत हो जाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कब से कर रहे हो ये काम? ये जो बेवकूफ़ बनाते हो। बड़ी मट्टी कहाँ से आई? मट्टी कहाँ से? मट्टी तो पहले हाथ से ही। नहीं मट्टी जेब में कहाँ से आई? जेब रखता हूँ मैं। रखते हो? इसीलिए ठीक है, मट्टी जेब में रखते हो। मट्टी ये कहाँ की है? दरबार की है। कौन से दरबार की? क्लिफ्टन बाबे। क्लिफ्टन बाबे की है, वो ये जेब में रख लेते हो? अच्छा कब्र की। ठीक है, तो ये अपने जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पे भी ऐसे ही करते हो? पीछे नहीं, जहाँ पे रहते हो कहाँ रहते हो? हम पीछे कपड़ा कारोबार करते तो कराची में आके ये नई टेक्निक सीखी? किससे सीखी? किससे सीखी? किससे सीखी? हजारा दरवेश होते हैं मलंग, दरबार पे होते हैं हजारा मलंग होते हैं, वो सिखा देते हैं। वो बता देते हैं कि इस तरह मांग लो। किसी के पास कोई कारोबार होता है, किसी के पास कोई हुनर होता है बाबा जी, इस तरह। तो आपने ये मट्टी वाला हुनर सीखा? ये मट्टी वाले बाबा हैं या मट्टी वाले डकैत कह लें,
ये मट्टी वाले चोर खेले इनको। ये समझ में नहीं आई मेरे कि ये इतना लोगों का अकीदा कमजोर है कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, बता भी रहा है कि मैंने मट्टी यहाँ फंसाई हुई है, और नफसियाती बातें बता और नफसियाती बातें बता रहा है टोटली। कितने कमा लेते हो दिन में? दिन में कोई तुम्हारे जैसा मोमन हो ना, हाँ, तो अब मदीने वाला उसको खैर करे, वो 100-200 ना तो भले 1000-500 भी दे देते हैं। तो 1500 मिले दिहाड़ी दिन की 2000 रुपये हो जाती है ना, 1000-1500 800 900 1000 1200 बस। वाह, ठीक है, उसके बाद जाते गाँव जाते दरबार पे वापस, खाना वाना वहीं लंगर से खाया और वहीं सो गए। सो गया। तो वापस कब जाना था? वापस इधर सर्दियां सी ना, हाँ। पंजाब में पीछे बहुत धुंध बहती है, तो इधर गर्मी है ना। अच्छा, यहाँ गर्मी है? हाँ, आपके हिसाब से? हाँ, इसीलिए ना सर्दी पीछे ज्यादा है, इधर गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। कहाँ आते हैं इधर से। तो मतलब 1000-1500 रुपए की दिहाड़ी बनाई दिन की, खाया पिया, बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है। कोई ना कोई बेवकूफ बन ही जाता है ना, कोई बेवकूफ ना भी बने ना। हाँ। भले 5-10 लेते पकड़े, 10-20 पकड़ते 1000-1200 हमारे साथ हो जाता है, 1000-1200 हो जाते हैं। इनका नाम शानी है और ये बहुत अच्छी टेक्निक इन्होंने बताई कि किस तरह आप मासूम अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और स्नैचिंग और रॉबरी और इस तरह की चीज़ें आप आराम से सुकून से कर सकते हैं कि आप उनको 2-3 बातें नफसियाती तौर पे उनको कहें कि गुस्सा नहीं करो, इस तरह की बातें ना करो। और इन्होंने जिस तरह मट्टी की टेक्निक बताई, इन्होंने खुद बता दी कि किस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और 1000-1500 रुपये डेली के कमाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनके साथ कुछ फीमेल्स भी हैं जो कह रहे हैं इनकी वालदा हैं, उनको ही बुलाते हैं, उनसे ही बात करते हैं। नहीं है, माता कर रहा है, गोलियां खाता है, नशई है, पाउडर है, पाउडरी है। अब ये नशे ही हो गया। कितनी दिहाड़ी पर? 250 रुपये। 250 रुपये मिलता है चंदा जमा करने की? कितने जमा कर लेते? 1000-1500 रुपये। शानी ने जिस कदर इत्मीनान और सुकून के साथ कैमरे के सामने लोगों से रकम हथियाने का तरीका एक्ट करके दिखाया, वो इस मामले की सारी हकीकत खोलने के लिए काफी था। लेकिन इसके बावजूद जब टीम मैं हूं कौन ने नौसरबाज और फ्रॉडिये शानी के साथ ही गिरफ्तार की जाने वाली औरतों से भी पुलिस स्टेशन में ऑन कैमरा बात की, तो उन औरतों में से एक ने खुद को उसकी मां और दूसरी ने बहन बताया, और तीनों ने खुद को और सबके सामने ऑन कैमरा पुलिस की जानिब से बगैर किसी तशद्दुद के अपना जुर्म कबूल करने वाले शानी को बेगुनाह साबित करने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। मेरे साथ मौजूद हैं ये 3 खवातीन और ये ऐसा ही हमारी खातून। मुझे बताइएगा आपका नाम? जी, आपका नाम? मेरा नाम रिजवाना खाना है। रिजवाना, मुझे ये बताइएगा कहाँ से पकड़ा था इन लोगों को आप लोगों ने? ये सर मैन चौरंगी नहीं जी, जी, जी। की वहाँ से पकड़ा था। वहाँ से पकड़ा था? क्या कर रहे थे ये लोग पता नहीं कोई जो 3000 रुपये कहीं से लिए थे इन्होंने, किसी गाड़ी वाले के हाँ, आंखों में मट्टी डाल के लिए थे। तो इनके साथ कोई जेंट्स था, उन्होंने भी लिए पकड़ था, ये तीनों साथ थी उनके। उनसे तो मेरी तफसीली बात हुई है, उन्होंने टेक्निक बताई थी कि किस तरह वो मट्टी यहाँ पे रख के हाथ में रगड़ के, और वो हथेली से रगड़ते थे तो वो नीचे गिरती थी दूसरी की हथेली में, तो वो समझते थे कि ये कोई चमत्कारी कोई चीज़ है। ठीक है, तो ऐसी आप लेके आई हैं इनको? ठीक है। आपका नाम? सोनिया। सोनिया क्या करती हैं? कौन? बांग चूड़ी बेचते हैं, खेत बेचते हैं सिर पे रख के। अच्छा, हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ। तो ये जो आपका जो ये भाई है? हाँ, भाई है हमारा, सगा भाई है। और दरवेश है, ऐसे ही मलंग है, मांगता है। अब्दुल्ला शाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो टेक्निक है यहाँ मट्टी रख के लोगों को बेवकूफ लोगों ने खुद बनाई है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है? कोई तो मामला लोगों ने नहीं। क्यों पकड़ा फिर आपको? पुलिस नहीं, वो तो ऐसे ही नहीं, वो तो ऐसे ही है, ये मलंग है, ये ऐसे चोर है, ठग है, ये वो तो हम लोग साथ थे, हमने बोला कि हमारा भाई है, हम लोग साथ मिले। में 1500 कोई ऐसा मामला नहीं। पकड़े जाने के बाद तो चोर भी ये नहीं बोलते ना कि मैंने चोरी की है। हम खुद आए, कोई चोरी नहीं, हाथ माल चोरी बोरी कोई नहीं है। वो तो बता रहा है सब कुछ, किस तरह टेक्निक से वो बेवकूफ बनाता है लोगों को। ये बेवकूफ नहीं है, खाक होती है। हाँ, मजार की खाक होती है। मजार की खाक होती है, तो उसने बताया है ना कि किस तरह खुद खाता कहाँ है। उसने बताया कि मैं यहाँ रखता हूँ, फिर पैसे उसमें रख के अभी बताया है मुझे 2 मिनट पहले। बातें कर रहा है, गोलियां खाता है, नशई है, पाउडरी है। पाउडरी है। अब ये नशे ही हो गया।
वो खुद देख लो, उसकी शक्ल से उतार के देख ले। पाउडर पीता है जो किया पाउडर वास्ते इसने 1000 रुपया इसने पाउडर वास्ते 2000 रुपया अल्लाह के नाम का लिया दिता सू ते फिर वापस ले फिर पिटाई करन लग गया। कौन? कुटो गाड़ी ये सारी आवाम जो है कूटने क्यों लग गई आप? ऐसे ही मारने लग गई। ये मलंग दरबार दूंगा मैं, तुम्हारे से नहीं दूंगा, तू नशई है, मैं दरबार डालूंगा, मैं तुम्हारे से नहीं दूंगा। अच्छा, ये बात से इसने कुटने लग गए ते असा जा रही इसने दरबार ते इसको साथ लेते बस इसने ले तो वो सानू भी फाड़ते थे थाने ले जाते। कोई गल बात नहीं, औरतों की कोई बात भी नहीं है जी, कोई बात औरतों से जुल्म क्या है? कसम उठाते अम्मा वो कुछ और कह रहा है, आप लोग कुछ और कह रही हैं, तो ये बात ना, ये बात बहुत ज्यादा, हाँ ये सब साथ है, वो कह रहे हैं ना साथ ही हमारा भाई है। कौन ऐसे झूठ बोल रही है? भाई है हमारा, ये मेरी माँ है। भीख मांगता है, जो मांगता है अपना पाउडर ला लेता है। फ्रॉडिया शानी के इकबाली बयान की तफसीलात जानने के बाद हमारे जहन में सिर्फ एक यही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था कि क्या ये हमारे लोगों का अल्लाह ताला की जात पर कमजोर होता अकीदा नहीं है, जो हम ये बात जानने के बाद भी कि अल्लाह ताला अपने बंदों को वक्ती परेशानी और मुश्किल में मुब्तला करके उनको आजमाता है, और लोग जरा सी परेशानी और आजमाइश में मुब्तला होते ही अल्लाह से उसका करम और रहम मांगने के बजाय शहर के मुख्तलिफ इलाकों, गलियों और शाहराहों पर कारोबार करने वाले शानी और इस जैसे दीगर फ्रॉडियों के पास जाकर अपनी परेशानियों और ख्वाहिशात पूरी करने के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई बेदरेग लुटाने लगते हैं। यहाँ पे ये दो लोग जो हैं ये मस्जिद वालों ने रोके हैं, क्योंकि ये जाली चीज़ों के ऊपर ये इस तरह की इन्होंने एक बुक बनाई हुई और इस पर चंदे वसूल कर रहे हैं, और बाकायदा यहाँ पे लोगों के पास आए थे। और बहुत अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने जो चंदे लिए हैं 2019 की डेट इन्होंने वो डाली हुई है बाज़ दफ़ा, और कहीं 50 रुपये लिए हुए हैं, तो कहीं 2000 रुपये, कहीं 200 रुपये, और कोई प्रूफ नहीं है इनके पास ID। और जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स शो किए हैं यहाँ पे, वो भी जो हैं वो फ़ोटो स्टेट नहीं। और ये मैंने अभी कॉल की थी, अभी मैं दोबारा कॉल करता हूँ, पहले इनसे बात करता हूँ। नाम क्या आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद आतिफ, कहाँ रहते हो? नुसरत भुट्टो कॉलोनी। क्या करते हो? ये मदरसे का ही काम। मदरसे का काम है? ये मदरसा है मौजूद? जी है? जी। तो इसकी जो ये सनत है, ये तो फ़ोटो स्टेट है जी, हमें नहीं पता, कारी साहब को पता। कितनी दिहाड़ी पर? 250 रुपये। 250 रुपये मिलता है चंदा जमा करने के? कितने जमा कर लेते हो? 1000-1500 रुपये है डेली के। किसको देते हो? कारी साहब। तो अभी जो मैंने बात की थी वो किससे बात की थी? कारी साहब से ही की थी। कारी साहब से की थी, दोबारा करते हैं अभी। अच्छा, तो ये तस्दीकनामा, ये तो मना कर रहे हैं कि ये तस्दीकनामा हमारा नहीं है। हमें नहीं पता, कारी साहब को ही पता है। लेकिन ये चंदा जमा कर रहे हो हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। आतिफ, क्या करते हो? मदरसे का चंदा जमा करते हो। इसका कोई वजूद है इस जगह का जिसका एड्रेस है ये? जी जी। कब से है मौजूद? 5-6 साल से। 5-6 साल। आप कब से वहाँ पे वाबस्ता हो? मेरे को पूरे दिन 20 साल का हो रहा हूँ, इधर ही रहता हूँ कॉलोनी में तो रहते हो। ये चंदा कब से कर रहे हो? ये मैंने 5-6 दिनों से। 5-6 दिनों से? इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले गाड़ियाँ धोते थे। गाड़ियाँ धोते थे? तो कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बोला चंदा कर लूँ, इसमें अच्छे पैसे मिल जाते? नहीं, घर का काम चल जाता है सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से गाड़ियाँ लगे, गाड़ी थोड़ा छोड़ दी और चंदा जमा करना शुरू कर दिया? जी जी। तो इसमें से देते भी हो वहाँ पे ले जाके? कुछ नहीं देते? मौलाना साहब को देते, कारी सदीक देते हो? जी। इससे पहले क्या करते थे? गाड़ियाँ ही धोते थे। गाड़ियाँ दोनों गाड़ी धोते थे? गाड़ी धोने में कितने पैसे मिल जाते? 100-200 रुपये बन जाते। तो इसमें ज़्यादा मिलते होंगे ना? इसमें तो तुम्हारी रसीद ही मैं चेक करता हूँ कितनी वजह से कर रहे हैं। सर्दी की वजह से, क्योंकि गाड़ियों में ठंडा पानी होता है, इसलिए तो उन्हें बोला चंदा शुरू कर लूँ। तो ये देखें कि ये पहले ये गाड़ियाँ धोते थे, बुरी बात नहीं है, मेहनत में अजमत है, लेकिन ये सर्दी की वजह से कि सर्दी ज़्यादा है और इनके पास कोई 1 2 3 4 6 7 तस्दीकनामे। शनाख्ती कार्ड बना हुआ? नहीं। आपका बना हुआ? नहीं। दोनों का नहीं बना हुआ? क्या उम्र है? मेरी 20 साल। 20 साल उम्र है, लेकिन शनाख्ती कार्ड नहीं है। बना नहीं है? बनवाया नहीं? बन रहा नहीं, बनाया नहीं अभी तक। बनाया ही नहीं आपने? आपका भी नहीं बना हुआ? मेरा जमा करवाया। कोई प्रूफ नहीं है इनके पास कि इनका ताल्लुक इन जगहों से, और ऐसे लातादाद जगह हैं कि वहाँ पर ऐसा कोई ना कोई एक शख्स जो है फ़ोन नंबर पे मौजूद होता है, जो अगर आप कॉल करें कि जी हमें डोनेशन देना है या चंदा देना है,
तो वो आपकी कॉल पिक भी करेगा, आपसे बात भी करेगा और हो सकता है आपको मतलूबा जगह बुला भी ले। जैसे हमने NGO का आपको दिखाया था कि किस तरह एक जाली NGO हमसे 10,000 रुपये लेने जामा कलात की मार्केट पहुंच गई थी, और जब हमने उनको देखा था तो वो गाड़ी में थे, जब हमसे वो चंदा लेने आए थे तो वो बाइक पे थे, और ये दोनों जो हैं ये चंदा जमा करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं, ऐसा ही है? नहीं, हम 250 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं, बताए ना। दिहाड़ी पे चंदा कौन सा होता है? या तो खिदमत होती है या तो होती ही नहीं है। दिहाड़ी क्या होती है चंदा जमा करनी? हमें 250 रुपये मिलते हैं बस। जितने भी जमा करोगे 250 रुपये मिलेंगे। कमीशन तो नहीं है आपके लिए? नहीं, कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ दिहाड़ी है। पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार ढोंगी, नौसरबाज और फ्रॉडिये मौजूद हैं, जो हमारे आस पास रहने वाले कम अक्ल और कमजोर अकीदा रखने वाले इंसानों को माली नुकसानात के साथ दीगर नाकाबिल तलाफी नुकसानात से भी दो चार करते रहते हैं। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और हीले बहानों से मुख्तलिफ तरीक़ों से ये पैसे बटोर लेता था ये ग्रोह। टीम मैं हूँ कौन और पुलिस की छोटी सी कोशिश से इसको पकड़ लिया गया। तो हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के तमाम जराइम की निशानदेही ज़रूर करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।